राधे राधे फ्रेंड्स। तो बात ये है, ये इतने गिरे हुए धूर्त और महाधूर्त झूठे और बहुत ही कमीने लोग हैं जिनको जो है ना जेल में मार के ना, मतलब रोज 100 जूते मारो, ये वाली इनकी रियलिटी है। ये जो है सच्चाई को कितना तोड़ें जिससे हमारा सिक्का चले, इनके ये हथकंडे हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब इनको सब ज्ञान है। इनको क्यों पैसा नहीं दिया क्या इन्होंने पुलिस को बात दबाने के लिए? दबाने के लिए इन्होंने क्या क्या चालें चली हैं, आप पूछो, लड़कियों से पूछो आप। कभी कहते कि भैया इसके पास पैसे नहीं है, कभी जो है कहते कि भैया ये तो तुम्हारी गांड जोत देगा, तुम्हारे को ये कि वो। उसकी वजह से काफ़ी लड़कियां जो है वो डिस्टर्ब। अगर तुम डिस्टर्ब नहीं थी तो तुम व्हाई वर यू डूइंग दोस फ्री कैश शोज एंड ऑल दीज शोज? You were disturbed, say it now that you were disturbed, and that led to a very toxic environment, है ना? When there is no say for the other person only, then it means it is like you are trying to behead some person, है ना? तो this toxic culture and toxicity of people who have, like, very criminal kind of psychology, I can't do anything about it, है ना? बट इट्स फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि भैया मेरे को क्या करना है। ठीक है ना? तब तो ये जो है मतलब इंडियन कॉर्पोरेट में ही बोल रहा हूँ कि मैं आपको 100% गारंटी कर सकता हूँ कि आप ये जो कह रहे हैं ना कि जॉब नहीं दी, ये नहीं दी, वो नहीं दी, तो ये सब बकवास की वजह से नहीं दी। और इनके बड़े हथकंडे होते हैं यार इंडियन कॉर्पोरेट्स में कि लड़कियों को कैसे फंसाया जाए, कौन सी प्रतीक के पास ना चली जाए, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत ऊंचे लेवल के हरामी लोग हैं यहाँ। ठीक है ना? तो बात ना बनने देना, ये सब बहुत। ठीक है ना? ये तो जो है ऐसे ऐसे लोग हैं कि मतलब जो लड़की जो मतलब इनको सेक्सुअल फेवर्स नहीं दे, उसको तो 3 3 साल 4 4 साल अपने उसी सीट पर रगड़ते हैं। फैक्ट है ये। ठीक है ना? तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत दरिंदे लोगों की है ये बातें, और ये सोसाइटी में है। और अगर दूसरे के खिलाफ अगर आप ऐसे काम करो दैट आर क्रिमिनल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्पिरेसी, देन यू डूइंग 9/11 टेररिज्म। ठीक है ना? क्या क्या नहीं किया इन्होंने। और ये सारा का सारा रियलिटी है। ठीक है ना? चीज़ ना बनने के लिए इन्होंने क्या क्या हथकंडे नहीं लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी समझना चाहिए ना कि सोसाइटी किस तरीके से और किस क्रिमिनल वे पे ये लोग अपने हथकंडे चलते हैं। ठीक है ना? जलन का मतलब ये नहीं है कि भैया आप एक क्रिमिनल वे लेके आप दूसरे को बिल्कुल ही बर्बाद करने की कोशिश करो। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा पूरी सोसाइटी ऐसी है, बट जो लोग हैं वो तो है ही ना। और मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि फिर जब आदमी का आत्मसम्मान के ऊपर तुम इतनी भारी भरकम चोट मार रहे हो, ठीक है ना, कि आदमी को तुम पहले ये लेबल कर रहे हो कि ये गे है, फिर उसके बाद तुम बोलते हो कि ये नहीं, इसकी लड़की के पीछे पड़ जाएगा, फिर ये फिर वो, तुम कहीं का भी मतलब आदमी को ना छोड़ो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल ही तुम टट्टी, अपनी टट्टियाँ करो। ये तो पंजाबियों की आदत है, अगर ना मिले तो टट्टियाँ करो, है ना? तो ये सब अगर तुम करोगे तो तुम अपने लिए जो बीज बो रहे हो वो तो तुम काटोगे ही काटोगे। मगर ये है ना कि अगर जब जो दूसरा आदमी है, जब दूसरा आदमी तुमको उसी लहजे में जवाब दे तो फिर वो टेररिज्म का है। एक आदमी को आपने प्रताड़ित किया,
एक आदमी की आपने ज़िंदगी बर्बाद करी, एक आदमी ने आपके 16 साल बर्बाद किए, आपने उसके ऊपर कितने 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 गलत इल्ज़ाम लगाए, उसमें तो आज तक इन्होंने एक भी इनकी जो है इल्ज़ाम या जो भी है उसमें कोई साबित ना कर पाए। हमने पूरी सच्चाई बताई, उसके बाद भी हरामी बनती है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ों को अगर आप नज़र में देखें तो उसके बाद अगर कोई आदमी एक्शन करता है तो वो टेररिज्म का है। वो तो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा है, वो तो अपने वजूद के लिए लड़ रहा है, वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहा है, वो तो अपने हक के लिए लड़ रहा है ना? जब आपने इतना सारे हथकंडे चल दिए, कोई अपने आत्मसम्मान के लिए लड़े, कोई अपने रोजी रोटी के लिए लड़े, कोई अपने बिजनेस के लिए लड़े, कोई अपने हक के लिए लड़े, कोई compete करे, तो उस आदमी को आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये टेररिस्ट है? उस आदमी को ये कैसे बोल सकते हो कि आप compete नहीं करो? आप उस आदमी के लिए ये कैसे बोल सकते हैं कंपटीशन में अगर तुम नंबर 1 आ रहे हो तो नंबर 1 हो?